हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आरके गिरी क्लासेस। आज हम केमिकल काइनेटिक्स लेके आए हैं। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही ज़्यादा इजी और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 11th हो, 12th हो, इसके बाद ग्रेजुएशन हो या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में हो और इसके बाद रिसर्च में भी हो। इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा वाइड है, लेकिन आज हम जिस पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर फोकस करेंगे वो है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम यहाँ पर ये बात नहीं करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इसके ऊपर बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हम बात करेंगे ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, स्लोप कैसे, इंटरसेप्ट कैसे। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम ये बात करेंगे। उसके बाद अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग हाइपरबोला और एक्सपोनेंशियल ग्राफ के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम हमारा जो बेसिक पोर्शन खत्म होने के बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, उसके बाद हम एप्लीकेशन में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। ओके, हमने पढ़ रखा है मैथमेटिकल पोर्शन में, उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, राइट? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, करेक्ट? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का अगर आपको याद होगा, वो कुछ इस तरीके की इक्वेशन था, y = mx + c, करेक्ट? ये जो m है इसको हम क्या बोल रहे थे? इसको हम स्लोप बोल रहे थे, और जो c था इसको हम क्या बोल रहे थे? इंटरसेप्ट बोल रहे थे, करेक्ट? इंटरसेप्ट अगर आपको याद होगा, इंटरसेप्ट दो तरीके के होता है, एक होता है y इंटरसेप्ट और एक होता है x इंटरसेप्ट, करेक्ट? हमारा जो इस चैप्टर में जो रोल है वो y इंटरसेप्ट का है, x इंटरसेप्ट का नहीं है, करेक्ट? x इंटरसेप्ट का इसलिए नहीं है क्योंकि हमें बस जो ग्राफ्स हमें आइडेंटिफाई करना होता है वो इस रेस्पेक्ट में होता है, y इंटरसेप्ट के रेस्पेक्ट में होता है, और x इंटरसेप्ट के रेस्पेक्ट में इसका ज़्यादा इतना एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि x इंटरसेप्ट क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है, करेक्ट? तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि स्लोप क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है और x इंटरसेप्ट क्या है, करेक्ट? चलो ड्रॉ करते हैं ग्राफ, ठीक है? ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें एक चीज़, छोटी सी चीज़ हमें रिकॉल करना होगा। वो ये था कि ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, करेक्ट? हॉराइजेंटल वो x एक्सिस है और वर्टिकल को हम y एक्सिस मान के चलते हैं। उस हिसाब से अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो ये नेगेटिव y बोला जाएगा, और इस तरीके की अगर हम लेफ्ट की तरफ आएंगे तो ये नेगेटिव x बोला जाएगा। क्यों? याद करो, ये अगर रेफरेंस पॉइंट है तो इसको हम ये बोल रहे थे कि ये ओरिजिन है हमारा, करेक्ट? इसकी कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे तो ये ऐसे लिखा जाता था x y। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा इसका, बताओ? इस पॉइंट में x की वैल्यू कितना है, बताओ? 0 है ना, तो 0 लिखो, और y की वैल्यू कितना है? 0 है, तो 0 लिखो। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है वो है क्या? 0 0, ठीक? अब हम बात करेंगे कि अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, अगर ये 1 हो गया तो ये 2 होगा और ये 3 होगा। उस रेस्पेक्ट में अगर इसको अपोजिटली हम ऐसे जाएंगे तो इस वैल्यू क्या होगा? -1, -2, -3। अब एक छोटा छोटा बात है, आपको लग रहा है कि छोटी बात है, लेकिन इसको हम यूज़ करके सीखेंगे। तो यही तो बोल रहा था कि हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, एग्ज़ाम में यही तो गलती होता है हमसे। तो इसी गलती को हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है? चलो, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, करेक्ट? मैं बोलूँगा कि इसकी कोऑर्डिनेट बताओ। जैसे ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताओ। तो क्या करूँगा मैं? इस पॉइंट को ज्वाइन करूँगा, फिर इस पॉइंट को ज्वाइन करूँगा, या तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, करेक्ट? ये पॉइंट हो गया, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर इसको ज्वाइन करूँगा, फिर यहाँ से इसको इससे ज्वाइन करूँगा। तो यहाँ पर एक्स वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? एक्स की वैल्यू क्या है? 3 है, वाई की वैल्यू 2 है। जब ये दोनों ज्वाइन हो गया, जब हमने इस पॉइंट से इसको ग्राफ की तरफ एक्स्ट्रापोलेट कर दिया
कुछ इस तरीके के डॉटेड लाइन देकर, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट निकल के आएगा 3 2, करेक्ट। ठीक है, क्लियर, ऑल क्लियर। तो ये हमारा क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है और एक क्वाड्रेंट 4 है। बेसिकली काइनेटिक्स क्वाड्रेंट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली जितनी भी एप्लीकेशन आएगा, जितने भी क्वेश्चंस आएगा, इस क्वाड्रेंट से होकर आएगा। इन तीनों की ज़्यादा इतना यूज़ नहीं है। ठीक है, तब हम देखते हैं कि इंटरसेप्ट क्या है। ठीक है, बिठाते हैं, चलो। तो इंटरसेप्ट आपको पहचानने के लिए आपको एक चीज़ माइंड में ये रखना पड़ेगा कि इंटरसेप्ट वो चीज़ है, स्ट्रेट लाइन अगर हमें दी जाएगी तो हमें ये चीज़ मार्क करना होगा कि ये कहाँ कट कर रहा है। या तो एक्स एक्सिस में कट करेगा या तो वाई एक्सिस में कट करेगा। एक्स एक्सिस में कट करेगा तो इसको वाई एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे। अगर वाई एक्सिस में कट कर रहा है तो ये इसको वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। अगर कट ही नहीं करेगा तो क्या बोलेंगे, वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। चलो ग्राफ में देखते हैं। ठीक है, ये मेरा एक ग्राफ है। मान के चलो ये एक लाइन दी गई है। कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होगा तो मतलब ये लाइन ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, या इसको ऐसे दिखेगा, करेक्ट। लेकिन ये कभी ऐसे नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने इक्वेशन को रेफरेंस ये मान के चला कि ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। किस लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए। आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्यों है, क्यों x इक्वल टू एम वाई प्लस सी क्यों नहीं है। क्योंकि हमने यहाँ पर रेफरेंस इसको y माना और इसको माना x माना, इस रेस्पेक्ट में ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये किस रेस्पेक्ट में हुआ, क्योंकि ये हमने इस तरीके के स्ट्रेट लाइन के बारे में हमने कंसिडर करके चल रहे हैं, ना कि ये। बात समझ में आ गया। चलो, तो हम बात कर रहे थे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ओके, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, कौन सा, ये वाला स्ट्रेट लाइन है ये। ठीक है, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ कट कर रहा है, या तो एक्स एक्सिस में या तो वाई एक्सिस में। चलो, आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि ये यहाँ पर कट कर रहा है। यहाँ पर कट कर रहा है मतलब क्या, वाई एक्सिस में। तो ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट। वैल्यू क्या होगा इस इंटरसेप्ट की, वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव। ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिव। अगर ये मेरा 0 हो गया, ये हो गया अगर 1, ये हो गया 2, तो ये क्या हो गया 1, पॉजिटिव वैल्यू है ना। चलो, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। तो ये तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन दिखेगा कैसे, जब हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ही तो है ना। यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन है, इसको खींचो पीछे की तरह, तो ये यहाँ कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ कट कर रहा है मतलब कौन सा एक्सिस है, ये बताओ। यहाँ कट कर रहा है मतलब कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस तो है। तो मतलब ओरिजिन से यहाँ तक जो भी वैल्यू होगा वो होगा एक्स इंटरसेप्ट, होगा क्या, एक्स इंटरसेप्ट। और एक्स इंटरसेप्ट के वैल्यू क्या होगा, यहाँ कट नहीं कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, नेगेटिव होगा, है ना। तो ये अगर 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो वैल्यू क्या होगा, -2। नेगेटिव तो है, ये तो पॉजिटिव था। ये ग्राफ हो गया। चलो, ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर सपोज ये दी गई है ऐसे, ठीक है, और ये अगर ऐसे ग्राफ है, ठीक है, हमें निकालना पड़ेगा इंटरसेप्ट। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे एरो मार्क दे दो, क्वाड्रेंट पहचानने के लिए आसानी होगा। इसको ऐसे सिंबलाइज कर दो, इसको ऐसे सिंबलाइज कर दो, ताकि और ज़्यादा आसानी हो जाएगा कि हम गलती ना कर सकें। ये छोटा छोटा चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी काम करवाने हेल्प करता है। इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दो, तो यहाँ कट कर रहा है, तो ये हो गया वाई इंटरसेप्ट। क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट जो भी वैल्यू होगा ये होगा पॉजिटिव। और ये एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट हो गया इस एक्सिस में हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है, इस एक्सिस में राइट साइड में हो रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव। क्लियर, 2 ग्राफ हो गए, क्लियर। और इसकी और एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, और एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। सपोज ये हो गया, ठीक है। तो ये
यहाँ तक रुक गया, चलो एक्स्ट्रापोलेट करने की इच्छा है तो एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क ये पड़ता है कि बताओ कि एक्स इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या है। अच्छा, ये जो स्ट्रेट लाइन है, मुझे ये क्लियरली बताओ, ये स्ट्रेट लाइन क्या एक्स एक्सिस में कट कर रहा है क्या? यस और नो? दिख रहा है कहाँ कट कर रहा है? ये तो कट कर रहा है यहाँ पर, यहाँ पर, ये कट कर रहा है 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 क्या? ऑब्वियसली नहीं कट कर रहा है। तो मतलब एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? 0। कट नहीं कर रहा है ना, तो सिंपल बात है 0, कुछ नहीं है वैल्यू इसका। वाई इंटरसेप्ट के बारे में बात है, वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया? 0, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये हो गया c हो गया पॉजिटिव, तो मतलब ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर क्या है? y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर c की वैल्यू हो गया पॉजिटिव। ये छोटी छोटी बात है, लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन कर सकता है, लेकिन इसी कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हम लोग इसको ऐसे अच्छे से रिप्रेजेंट करें। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, करेक्ट। तो ये y इंटरसेप्ट मतलब c की वैल्यू 0 हो गया, c 0 हो गया, तो मतलब ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स। देखा, ये दोनों इक्वेशन y इक्वल टू कौन सा है? एम एक्स प्लस सी का है, करेक्ट। लेकिन ये y इक्वल टू एम एक्स है। और इंटरेस्टिंग बात है, हम लोग यहाँ पर स्लोप की बात नहीं कर रहे हैं। स्लोप की बात करने के बाद स्लोप और इंटरसेप्ट को दोनों को मिलाकर फिर ग्राफ के बारे में बताएंगे कि बताओ स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है। चलो, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग इसको बना दिए, है ना। चलो, ये y इक्वल टू एम एक्स है, हाँ। अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो y इक्वल टू समथिंग प्लस एम एक्स और समथिंग माइनस एम एक्स, लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब आते हैं स्लोप के अंदर, ठीक है। स्लोप के अंदर आते हैं। स्लोप क्या है बेसिकली, बताओ। स्लोप ढलान ही तो है, स्लोप ढलान ही तो है ना। स्लोप ये स्लोप के बारे में बात करेंगे, ढलान ही तो है ना। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ, है ना, एक सॉलिड सरफेस है ना, एक सॉलिड सरफेस है, ये एक बॉल है, ये क्या है? एक बॉल है ना। ये कैसे आएगा? ऐसे ऐसे नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे। क्यों नीचे आया? क्योंकि एक स्लोप है ना, ये एक स्लोप है ना, नीचे की तरफ जा रहा है ना। और मैथमेटिकली हम लोग इसको स्लोप को पॉजिटिव बोल सकते हैं, इसको स्लोप को नेगेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। हमने स्लोप को ये बोला था कि m है ना। और अगर हम अच्छे से डिफाइन करें, इस स्लोप को हम लोग tan थीटा बोलते हैं। इसी स्लोप को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई डी एक्स। इसी स्लोप को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल y बाई डेल एक्स। डेल मतलब चेंज, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये चेंज इन y है। डेल y का मतलब है चेंज इन y, चेंज इन y। ये क्या है? चेंज इन x, चेंज इन x, करेक्ट। चेंज की वैल्यू हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अरे चेंज के बारे में कैसे पता करोगे? वो इंसान पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया, मतलब वो चेंज हो गया ना। इनिशियल को रेफरेंस रखोगे, अगर फाइनल को देखोगे तो फिर तो आप चेंज काउंट करोगे, नहीं तो कैसे काउंट करोगे? इसीलिए हम लोग अगर इस इक्वेशन को डेल वाई बाई डेल एक्स रिप्रेजेंट करते हैं तो मतलब चेंज का मतलब ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू वाई, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, हो गया। अब इसको इक्वेशन में देखते हैं, ठीक है ना। स्लोप के बारे में आइडिया आ गया, तो इक्वेशन में देखते हैं कि स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं। वैसे बता तो दिया, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है स्लोप। चलो, ये एक ग्राफ है, इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ऐसे ही तो हमारा इक्वेशन होता है केमिकल काइनेटिक्स में। इसको ऐसे बढ़ाओ, इसको ऐसे नीचे करो, करेक्ट। इसको यहाँ एरो मार्क दे दो, यहाँ एरो मार्क दे दो, करेक्ट। अब हम डिफाइन करेंगे कि ये स्लोप इसका क्या है। चलो डिफाइन करते हैं। ये मेरा हो गया ओरिजिन 0 0 0 हो गया। चलो
मैं मान के चलता हूँ कि इस पॉइंट के अंदर मुझे डिफाइन करना है कि ये स्लोप क्या है, वैल्यू क्या है। चलो इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लेता हूँ यहाँ तक। अब आप ये बोलोगे यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेट क्यों नहीं कर रहे हो, करो कोई बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने 2 पॉइंट पकड़ लिया, ठीक है। तो मान के चलो ये 0 हो गया, तो फिर ये मान के चलो कि ये 1 हो गया। ये तो मान के क्यों चल रहा है, ये तो 0 ही 0 है। चलो ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। हम इस पॉइंट के अंदर हम डिफाइन करेंगे कि स्लोप क्या है। आर्बिट्ररी कोई भी पॉइंट ले सकते हो, स्लोप की नेचर पता चल रहा है कि आप यहाँ पर भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमने यहाँ ले लिया तो हमें बताना है कि स्लोप कैसे स्लोप। जैसे वाई इंटरसेप्ट हम बोल रहे थे कि वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, है ना। तो उस हिसाब से हमें स्लोप की वैल्यू बताना होगा कि क्या होगा, ठीक है। चलो तो ये यहाँ पर ऐसे कर लो, ये यहाँ पर ऐसे कर लो। ये हो गया मेरा 1, ये 2, सपोज ये 0 हो गया, तो इस वैल्यू ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ठीक है, करेक्ट। अब हम निकालने वाले हैं कि स्लोप क्या है। इस पॉइंट के रेफरेंस में ये क्या हो गया, y, तो मतलब ये इसको मैं मान के चलता हूँ ये इनिशियल वैल्यू है y1, जैसे पहले बताया था इनिशियल वैल्यू। इसकी इस रेफरेंस में ये वैल्यू क्या होगा, इस रेफरेंस में इस वैल्यू होगा x1, करेक्ट। इस रेफरेंस में ये वैल्यू क्या होगा x2, सॉरी y2। इस रेफरेंस में ये वैल्यू क्या हो जाएगा x2, ठीक है। अगर मैं इनिशियल पॉइंट इसको मान के चलता हूँ तो ये मेरा x1 बन जाएगा, और उस रेस्पेक्ट में अगर ये मेरा फाइनल है तो अगर मैं इनिशियल मान के चलता हूँ, ये फाइनल मान के चलता हूँ, ठीक है। वो ये इसको 1 देता हूँ, इसको 2 देता हूँ, तो उस रेस्पेक्ट में ये हो गया x1, इस रेस्पेक्ट में ये हो गया x2। ये तो वैल्यू है, इसको लेके कन्फ्यूजन मत होना, ये तो वैल्यू है। अगर फाइनल को मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ, इस एक्सिस में फाइनल है, इनिशियल को 1 लेके चल रहा हूँ, फाइनल को 2 लेके चल रहा हूँ, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। अब x1 की वैल्यू क्या है, x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 1, y2 इक्वल टू 3, है ना, और y1 इक्वल टू 2। अब मैं निकालूंगा स्लोप, स्लोप इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये डेरिवेटिव फॉर्म है ना, ये डेरिवेटिव फॉर्म है dy बाई dx। ये तो अंदर घुसना नहीं है, लेकिन इसको अगर लिखते हो अच्छे से डेल y बाई डेल x बाई डेल y, है ना, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, करेक्ट। अब बताओ y2 कितना है, y2 है 3, y1 कितना हो गया 2 माइनस 2, x2 कितना हो गया, x2 हो गया 2, है ना, y2 कितना हो गया 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 बाई 1 इक्वल टू पॉजिटिव, y2 माइनस 1, 3 माइनस 2, x2 माइनस x1, सॉरी, अरे बताते नहीं हो आप लोग, क्या बात है। 1 माइनस 2, ये क्या हो गया -1, करेक्ट। ये क्या हो गया नेगेटिव। अब स्लोप क्या निकल के आएगा, स्लोप मतलब m इक्वल टू नेगेटिव, ये मेरा नेगेटिव स्लोप है, जैसे वहाँ पर वैल्यू था। अब वैल्यू बताऊँ तो चलो वैल्यू ये हो गया -1, ठीक है। तो चलो इसको एक्चुअली हमने आर्बिट्ररी 1 2 3 लिख के ले लिया, लेकिन अगर एग्जैक्टली वैल्यू लेके चलते तो ये कुछ अलग वैल्यू आता, क्योंकि पता है क्या है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन स्लोप इक्वल टू tan थीटा, है ना, स्लोप इक्वल टू tan थीटा। तो मतलब m इक्वल टू स्लोप इक्वल टू tan थीटा, तो मतलब tan थीटा को आपको वेरिएशन देखना पड़ेगा, किस एंगल में ये लाई कर रहा है। जैसे कि अगर थीटा अगर मैं देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू -1, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। इसकी वैल्यू देखो तो थीटा कितना हो गया, तो थीटा अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। तो इस हिसाब से मतलब कि चलो ठीक है, साइन थीटा मैं लिखता हूँ, कॉस थीटा लिखता हूँ, और ये tan थीटा लिखता हूँ। तो ये 0 से लेके कुछ तो वैल्यू करेगा 360 डिग्री के अंदर। तो अगर ये अप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं होगा ना, तो फिर ये थीटा के अंदर लाई नहीं करेगा। तो इसलिए बोल रहा था कि ये अप्रोप्रिएट वैल्यू होने से पता चल जाएगा।
तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें ये दिखाना था कि tan थीटा क्या हो रहा है, मतलब पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, मतलब स्लोप पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है। अप्रोप्रिएट वैल्यू होगा तो 0.001 0.003 ऐसे समथिंग वैल्यू होगा तो एग्जैक्ट हमें थीटा के बारे में पता चल जाएगा। अगर मान के चलो कि -1 हो गया तो थीटा के अंदर लाई नहीं कर रहा है ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए। चलो इसको छोड़ो, मारो गोली। तो चीज़ें ये था कि हमें देखना था कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, इससे पता चल रहा है। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू मिलता तो फिर एक्यूरेट थीटा निकल के आता है। ठीक है, हमने आर्बिट्रेरी लिया है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो स्लोप हो गया हमारा नेगेटिव। ठीक है, स्लोप हो गया हमारा नेगेटिव। हमें ये पहचानना है कि अच्छा, tan थीटा वाला कॉन्सेप्ट मैं बेसिक क्लास में बता दूंगा, sin थीटा cos थीटा है ना, बेसिक मैथमेटिक्स हम पढ़ लेंगे तो उसमें ये सब लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे। ठीक है, हाँ, तो बात आते हैं कि स्लोप ये हो गया नेगेटिव हो गया, करेक्ट। अगर स्लोप मेरा नेगेटिव है तो क्या ऐसा ट्रिक कुछ है कि मैं पहचान सकूं विदाउट ये करके बता सकूं? हाँ है, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा। ऑल्टरनेट आपको मैं बताता हूँ और लिख के देता हूँ कि आपको स्लोप को पहचानने के लिए आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा कि आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जितना भी एंगल हो रहा है, तो मतलब स्लोप का मतलब ये हो रहा है कि द लाइन व्हिच मेक्स स्लोप, तो tan थीटा हो रहा है ना, मैक्स एन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उस रेस्पेक्ट में बता सकते हैं कि ये स्लोप कितना है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वो लाइन कितना एंगल वो कट कर रहा है, कितने एंगल में वो है विथ रेस्पेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चलो ये तो स्लोप हो गया नेगेटिव। चलो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, ये हो गया ऐसे, ठीक है, ये हो गया ऐसे, इसको छोड़ो, ये हो गया ऐसे, ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये जो थीटा हो जाएगा ना, ये मेरा स्लोप कहलाएगा। ये थीटा कितना है विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये थीटा अगर मैं डिफाइन कर सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू, तो ये मेरा स्लोप कहलाएगा। अगर मेरा ग्राफ ऐसे होता है ना, ऐसे, तो मैं इसको ऐसे बता सकता हूँ कि इस रेस्पेक्ट में वो थीटा कितना है, जो मेरा ये स्लोप बता सकता है कि स्लोप कितना है विथ रेस्पेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ से नहीं लेके जाना है, यहाँ से नहीं लेके जाना, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये गलत है ना, ये सही है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हम बता सकते हो कि थीटा है ना, ये मेरा स्लोप कहलाएगा। द लाइन विच मेक्स एन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये मेरा स्लोप आइडेंटिफाई करता है, ये भी स्लोप आइडेंटिफाई करता है। अगर आप ऐसे नहीं जाओगे तो, है ना, आप इसको पूछोगे कि सर बताओ ये कैसे हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक थीटा ड्रॉ कर लो, हो गया एंगल आपका, बस वही हो गया। तो यही मेरा तो स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसको tan थीटा निकाल दो, आराम से हो जाएगा, एम इक्वल टू tan थीटा निकाल दो, फिर हो जाएगा, वैल्यू निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ से ये निकल के आ जाएगा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हो सकता है, करेक्ट, या तो ऐसे करके नेगेटिव निकाल सकते हो। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें स्लोप पहचानना है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है। अगर निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम थीटा पुट कर लेंगे, और क्या, सीधी बात है। ठीक है, मैंने ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड इतना नहीं है, बस आपको कंसेप्ट समझना है। 2-3 कंसेप्ट आपको फिर से मैं रिवाइज कर लेता हूँ। जो भी हमें इक्वेशन दी जाएगी, जो भी हमें स्ट्रेट लाइन दी जाएगी, वहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि स्लोप क्या है। तो यहाँ से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो थीटा है वो रिप्रेजेंट करेगा कि स्लोप क्या है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, करेक्ट, 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि tan थीटा पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव स्लोप है, एक्यूरेट वैल्यू होगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो यहाँ पर आ जाएंगे कि जो लाइन है वो कितना एंगल कट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हो गया, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब मैं लास्ट में जाकर समरी बता दूंगा तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। चलो, ये नेगेटिव स्लोप पहचान लिया, अब पॉजिटिव स्लोप पहचानते हैं, है ना। इसको मैं यहाँ रखता हूँ और एक स्लोप ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप जानने के लिए, ठीक है।
शॉर्टकट बताऊंगा मैं, टेंशन ना लो। थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन है, मैथमेटिक्स समझ लो तो फिर बहुत अच्छा है, ना समझो तो कोई भी बात नहीं है, शॉर्टकट है हमारे पास, इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, करेक्ट। अब हम देखते हैं, सपोज मेरा स्लोप ऐसा है, ठीक है। अरे स्लोप तो स्लोप ये है ना, स्लोप का मतलब ये नहीं है कि फिर बॉल यहाँ से निकलेगा, स्लोप ऐसे भी हो सकता है, बॉल अगर यहाँ से ऐसे जा रहा है ना, चलो किसी भी तरीके की स्लोप हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। स्लोप का मतलब है ढलान है, किसी भी तरीके ढलान हो सकता है, तिरछा, एड़ा मेड़ा टेढ़ा। चलो बात करते हैं, आओ। ये एक से नेगेटिव एक से, ये नेगेटिव वाई है, करेक्ट। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 0 1 2 3, -1 हो गया, ये -2 हो गया, करेक्ट। चलो मैं इस पॉइंट में बात करता हूँ, इसी पॉइंट में बात करता हूँ, ठीक है। तो मैं ये -3 हो गया, तो ये मैं यहाँ ड्रॉ कर लिया, ये मैं यहाँ ड्रॉ कर लिया, ये -4 हो गया। अगर मैं इनिशियल, ये हो गया, ये फाइनल हो गया। इनिशियल मतलब 1, यहाँ लिखा था 1, फाइनल मतलब ये। आपको एक को पकड़ना होगा, इसको इनिशियल पकड़ लो, इसको फाइनल पकड़ लो, या तो इसको इनिशियल पकड़ो, इसको फाइनल पकड़ो, जो भी करना है करो, वैल्यू सेम आएगा अगर dy/dx करते हो। यहाँ पर ऐसे आ गया, ये यहाँ पर ऐसे आ गया, ये इनिशियल है, ये मेरा हो गया x1, ये हो गया y1, सॉरी ये 3 है, 3 4, अरे यार चलो कोई नहीं, ये हो गया y1, ये हो गया y2 इनिशियल, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया फाइनल, ठीक है। जैसे यहाँ पर पकड़ा था, ये इसको इनिशियल पकड़ा, इसको फाइनल पकड़ा, इसको इनिशियल पकड़ सकता हूँ, इसको फाइनल पकड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो dy/dx इज इक्वल टू y2 - y1 बाई x2 - x1, क्या निकल के आएगा, y2 क्या है 4 है, y1 3 है, x2 क्या है, x2 है 3 और x1 क्या है 2, तो 1/1, तो मतलब 1 हो गया, तो ये वैल्यू क्या निकल गया है, पॉजिटिव। तो ये स्लोप क्या है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो एम इज इक्वल टू पॉजिटिव। समझ में आया, ये ऊपर की तरफ गया पॉजिटिव, नीचे की तरफ आया नेगेटिव। इसको हम शॉर्टकट ट्रिक में याद करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक में कैसे याद करेंगे, सब कुछ भूल जाओ, यहाँ पर देखो, है ना, सब कुछ भूल जाओ, यहाँ देखो, देखो ये ऐसा है, पहले x ड्रॉ कर लेना, x हमारा इंग्लिश XYZ वही वाला x है, ठीक है। चलो ये ऐसे, ये ऐसे, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो गया, 1 2 3 4, स्टार्टिंग 1 से होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, ये क्या होगा, ये मेरा नेगेटिव हो गया, है। शॉर्टकट तो इतना याद हो जाएगा ना, ये कट करो, ये कट करो, दोनों बीच में पहले वहाँ से स्टार्ट करो, फिर ये कट करो, फिर यहाँ तक पहुँचो, ठीक है ना। फिर जो होगा वो नेगेटिव लिखो, स्टार्टिंग 1 से करो फिर नेगेटिव लिखो, 1 से करो नेगेटिव लिखो, नीचे की तरह आ रहा है ये नेगेटिव स्लोप, ऊपर की तरफ जा रहा है ये पॉजिटिव स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप, है ना, याद रख लोगे, है ना, हो जाएगा। इस स्लोप का फंडा है, इसको फंडा लिखो, शॉर्टकट लिखो, शॉर्टकट फंडा जो भी लिखना है लिख लो, ये शॉर्टकट है, हो जाएगा। या नहीं तो dy/dx कर लो, या वो कर लो विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, थीटा पुट करो, स्लोप उस वहां से पकड़ो, करेक्ट। है ना, तो अब चलते हैं, हमें कुछ ग्राफ्स को पहचानते हैं कि ये स्लोप कैसा है, ये ऐसा स्लोप है, ये ऐसा स्लोप है, ऐसा, फिर ये ऐसा स्लोप है, फिर ये ऐसा स्लोप है, ऐसा स्लोप है। बताओ x याद है ना, ये क्या था, नेगेटिव, ये नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है
है ना, 1 2 3 4, याद होगा ना। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव। ये क्या होगा, नीचे की तरह जा रहा है, इस तरीके जा रहा है, नेगेटिव स्लोप। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव स्लोप। इसको पकड़ो ना, ये ऐसे करो, 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 ये ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, हो गया। स्लोप को समझ में आ गया, इंटरसेप्ट समझ में आ गया। अब हम इसको समराइज करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। चलो 1 बाय 1 हम लोग 6-7 ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर उसको आज का लेक्चर यहीं पर वाइंड अप करेंगे, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। 4 ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 1 2, ओके, 1 2 3, यहाँ पर एक 4 हो गया, 1 2 3 4। चलो पेन चेंज करते हैं, ओके। पहले ग्राफ ये ऐसे जा रहा है, फिर दूसरा ग्राफ ऐसे जा रहा है, तीसरा ग्राफ ये ऐसे जा रहा है, चौथा ग्राफ ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब बताओ क्या क्या होगा, स्लोप की वैल्यू क्या होगा, इंटरसेप्ट, है ना। इंटरसेप्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। स्लोप ऐसे जा रहा है ना, ये हो गया नेगेटिव, तो ये हो गया ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव, तो स्लोप हो गया पॉजिटिव। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप भी पॉजिटिव। अब बताओ यहाँ पर ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट नीचे की तरह आ गया, इंटरसेप्ट नेगेटिव है। इंटरसेप्ट मतलब वाई के रेस्पेक्ट में जो बात है, ये वाई है ना, ये भी वाई है, ये नेगेटिव वाई है, वाई 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 वाई, है ना। हमने ये बताया था ना आपको, वाई इक्वल टू mx प्लस सी, ये इसकी बात कर रहे हैं, वाई इंटरसेप्ट। इस इंटरसेप्ट की ज़रूरत नहीं है हमें, है ना। चलो ये इंटरसेप्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब स्लोप के बारे में बताओ, स्लोप क्या हो गया। स्लोप ऐसे जा रहा है, मतलब ये ऐसे जा रहा है, मतलब क्या होगा बताओ, स्लोप क्या हो गया। स्लोप यहाँ पे ऐसे जा रहा है, मतलब स्लोप क्या होगा बताओ। ये अगर नेगेटिव स्लोप है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव स्लोप है, तो ये कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो मतलब स्लोप का मतलब नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट हो गया पॉजिटिव, स्लोप क्या हो गया, स्लोप कैसे जा रहा है, नीचे की तरह जा रहा है, नेगेटिव है। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लोप ऊपर की तरह जा रहा है, स्लोप पॉजिटिव। इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट नेगेटिव, हो गया। एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट का हो गया, एक नेगेटिव इंटरसेप्ट का हो गया, ठीक है। अब और 4 ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब पैरेलल वाला ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हो जाएगा ना। अब तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। इसको रेफरेंस ऐसे पकड़ के चलो, ये ऐसे आसानी के लिए ऐसे ऐसे, ये नेगेटिव था, 1 2 1 2, ये 3, ये 4 था, सॉरी ये 4 था, नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसा कर्व है, मान के चलो ये ऐसा है ना, और फिर ये ऐसा है ना, ये ऐसा है नीचे की तरफ, और ये ऐसा है, बस ऊपर नीचे, और ये साइड में, और एक साइड में, करेक्ट। अब बताओ क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव लिखो। ये क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पर पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, याद होगा आपको, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स, करेक्ट। वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर, सॉरी ये एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर कि ये वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। हमने ये पहले से बता रखा था कि वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, कि ये कहाँ वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। ये अगर वाई एक्सिस है, ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है
क्या ये वाई एक्सिस कट कर रहा है? नहीं कट कर रहा है, लेकिन ये एक्स एक्सिस में कट कर रहा है। लेकिन एक्स एक्सिस हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हमें वाई इंटरसेप्ट चाहिए, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वाई वर्सेस एक्स का एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर हमें स्लोप के बारे में पता होना चाहिए और इंटरसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, इस वाई इंटरसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। करेक्ट? तो बताओ अब क्या है, कहीं कट कर रहा है क्या? नहीं, तो मतलब वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? इन्फिनिटिव। करेक्ट? अब इन ग्राफ में ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें भी वाई इंटरसेप्ट मतलब इन्फिनिटी हो रहा है? देखो देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा ना, एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, यहाँ पर कट कर रहा है, लेकिन वाई इंटरसेप्ट कट नहीं कर रहा है, तो मतलब वाई इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या होगा? इन्फिनिटी। वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? इन्फिनिटी हो गया, है ना? तो मतलब कहीं ऐसा मान के चल रहा हो कि कहीं इन्फिनिटी में जाकर ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, जो हमारा काम नहीं है ना? तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो हम लोग इसको इन्फिनिटिव डिफाइन कर लेते हैं कि ये इन्फिनिटिव है। करेक्ट? मतलब i इक्वल टू इन्फिनिटिव, शॉर्टकट में लिखो, अब तो समझदार बन गए, होशियार हो गए। i इक्वल टू इन्फिनिटिव। करेक्ट? यहाँ पर i इक्वल टू नेगेटिव होगा, है ना? इंटरसेप्ट तो कट ही कर रहा है ना। अब बताओ स्लोप क्या है यहाँ पर? स्लोप m की वैल्यू बताओ, m की वैल्यू बताओ, m क्या है, m क्या है और m क्या है? अब देखो, हमने ये बताया था कि ये जो है ना स्लोप, हमने एक थीटा के बारे में बताया था आपको। ये जो थीटा होगा, ये जो स्लोप डिफाइन करेगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कितना एंगल ये दिखा रहा है। अब देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन है, यहां से जो एंगल हो रहा है पॉजिटिव एक्स के साथ, ना तो नेगेटिव, पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल दिखा रहा है? 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री हो गया, तो हमें स्लोप डिफाइन करना है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan 90 डिग्री की वैल्यू कितना है पता है? बताओ बताओ यार। साइन अब बताता हूँ आपको, ये थीटा हो गया, थीटा 0, 30, 45 और 90 डिग्री। इसको बेसिक मैथमेटिक्स में बता दूंगा। ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, टैन थीटा क्या होगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 90 का 1 होता है ना? और कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा बताओ? ये होगा 1, ये हो जाता है कितना? ये हो गया 1/2, ये हो गया कितना बताओ यार? आई थिंक ये √3/2 है, और ये वैल्यू होता है इसका 0 होता है ना? ऐसे था ना? बताओ 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 बताओ। ये हो गया tan थीटा मेरा, tan थीटा दिख तो रहा है ना आपको? ये हो गया tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कितना होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। गलत हो गया क्या? साइन थीटा 1/0, इन्फिनिटी 0/1, तो ये हो गया 0, है ना? और ये हो गया 1/√3, ये हो गया 1, 0, 30, 45, 90। तो बताओ वहाँ पर स्लोप 90 डिग्री, tan 90 डिग्री कितना हो जाएगा बताओ? tan 90 डिग्री हो जाएगा इन्फिनिटिव, बोथ इन्फिनिटिव है। हाँ चलो, ये tan ये हो गया इन्फिनिटिव, स्लोप के वैल्यू हो गया इन्फिनिटिव, और इंटरसेप्ट के वैल्यू क्या हो गया? इंटरसेप्ट ये हो गया इन्फिनिटिव। इधर बताओ, इधर इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो गया और स्लोप की वैल्यू बताओ। ये 0 है ना? एक एक्सिस के साथ पैरेलल है, मतलब ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके साथ पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या है? कुछ एंगल दिख रहा है, ऐसे 90 डिग्री हो गया, ऑपोजिट होता तो 180 डिग्री होता, इसके साथ पैरेलल है, कुछ एंगल हो रहा है। मैं इसको दोनों मार्कर को ऐसे रखता हूँ, बताओ एंगल क्या है? कुछ एंगल दिख रहा है? अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ, दोनों एंगल 92 तो दिख रहा है, इसको ऐसे रखता हूँ, मतलब दोनों ऑपोजिट हो गए, इसको ऐसे रखता हूँ, चलो दोनों कैप एक साथ है, बताओ एंगल। चलो कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये ऐसे रख रहा हूँ, 90 डिग्री हो गया, ये ऐसे रख रहा हूँ, ऑपोजिट हो गया 180 डिग्री, ये ऐसे रख रहा हूँ, क्या हो गया? कुछ तो एंगल हो रहा है, ये देखो
0 एंगल हो गया। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल शो कर रहा है, 0। तो मतलब थीटा 0 हो गया, तो मतलब हमने पहले से बता रखा था थीटा 0 हो गया तो यहाँ से स्लोप निकाल सकते हो। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 0, जो कि स्लोप हमारा है। स्लोप क्या है, स्लोप tan थीटा है। तो थीटा 0 मतलब कितना हो गया, ये हो गया हमारा 0। तो मतलब स्लोप 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है, हो जाएगा। और यहाँ पर इंटरसेप्ट नेगेटिव है, और स्लोप के बारे में बताओ, वही सेम पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसको लेके मत चलो, ये पॉजिटिव वाई है, नेगेटिव वाई है। तो इस एक्सिस में कितना हो रहा है, 0। तो थीटा 0 हो गया, तो फिर स्लोप क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू सेम 0। तो मतलब स्लोप इज इक्वल टू 0, मतलब एम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, है ना, ये कितना एंगल हो जाएगा बताओ, बताओ। ये यहाँ से लेके यहाँ जा रहा है ना, बताओ भाई क्या हो रहा है, ये हो गया 180 डिग्री, है ना, पॉजिटिव एक्सिस यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर स्लोप आ रहा है, बताओ क्या होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप ड्रॉ कर लेना सारे चीज़, और बस, और बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, हो तो रहा है ना यहाँ पर इन्फिनिटी इस तरीके के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में तो दिखा रहा है 90 डिग्री, तो नेगेटिव एक्सिस में दिखा रहा है 90 डिग्री, तो एक्स एक्सिस के साथ भी वही होगा ना 90 डिग्री। ये यहाँ पर देखो ऐसे, है ना, तो 90 डिग्री तो दिखा रहा है ना, 180 डिग्री दिख रहा है क्या बताओ, 180 डिग्री दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो फिर इसको भी वैसे ही मान के चलो इस तरीके के, तो मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा कितना, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी हो जाएगा। चलो मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या हुआ आपके साथ। ये हो गया आपका यहाँ से, फिर ये हो गया आपका यहाँ से इंटरसेप्ट इन्फिनिटी हो गया, फिर इंटरसेप्ट हो गया, ये हो गया, फिर ये इन्फिनिटी हो गया। इंटरसेप्ट यहाँ पर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई से साथ पार्लर मतलब इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटिव, बोथ इन्फिनिटिव, यहाँ पर ये भी इन्फिनिटिव, वाई इंटरसेप्ट इन्फिनिटी, और स्लोप भी इंटरसेप्ट दोनों इन्फिनिटिव, ये यहाँ पर पॉजिटिव, ये 0, यहाँ पर ये नेगेटिव, और ये स्लोप 0 हो जाएगा। क्लियर ना, क्लियर ना, क्लियर ना, बताओ 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 बताओ। ये हो गया ऐसे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। अगर डाउट हो तो फिर कमेंट में लिख लेना, मैं क्लियर कर लूँगा, मैं इसको एक बार देख लूँगा, ठीक है, फिर से आपको मैं बता दूँगा, ठीक है। लेकिन ये तो, हाँ ये तो सही बात है, जैसे अगर ये पॉजिटिव एक्सिस से 90 डिग्री दिख रहा है, ये तो क्लियरली ऐसे दिख रहा है पॉजिटिव, पर पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री। लेकिन ये यहाँ पर एक चीज़ भी देखना पड़ेगा कि अगर मैं इसको ड्रॉ लाइन को ऐसे करता हूँ तो इसके साथ 180 डिग्री हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। 180 डिग्री होता है तो कम्प्लीटली ऐसे होता, ऑपोजिटली होता 180 डिग्री, ऐसे तो नहीं है ना। तो फिर इसको हम 90 डिग्री मान के चलेंगे। इस रेस्पेक्ट में देखो ना, ये यहाँ पर है पैरेलली, इसको अगर यहाँ पर मैं रखूँगा तो ये 90 डिग्री ही दिखेगा यहाँ से, है ना। इसको ऐसे घुमा के दिखो ना, ऐसे घुमा के देखो ऐसे, थीटा कितना हो रहा है, ये और ये कितना एंगल दिख रहा है, 180 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री है ना, तो इसलिए 0 हो गया ना। ये tan थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो मतलब ये इन्फिनिटी हो गया, ये भी इन्फिनिटी हो गया, है ना। ठीक है, ठीक है, फिर भी एक बार चेक कर लूँगा, फिर से एक बार बता दूंगा, इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट मत होना। बाकी कॉन्सेप्ट तो सही है। नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ मत देखना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही देखना, ठीक है। कहीं से भी किसी भी एंगल से ये 180 डिग्री दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और बस इसको अच्छे से नोट डाउन करो, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व
और उसके साथ हाइपरबोलिक कर्व के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए देखते रहिए और एंजॉय करते रहना। थैंक यू वेरी मच।